बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत तो हम है। लोग देख रहे हैं 12th फेल मूवी, जहां पर मनोज अपने फादर को ये ही बोलते हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे। और देखा जाए तो उनके फादर के फेस पर भी आपको एक इत्मीनान, हाँ, वो एक प्राइड जो है वो नजर आ रहा था। तो अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन मेंस हॉल में एग्जाम देते वक्त 20 सवालों में से वो 10-12 भी पूरे नहीं कर पाया, और फिर रिजल्ट के दिन हुआ वही जो होना था। मनोज कुमार शर्मा अपने तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, लेकिन फिर भी रात को 2 बजे रीस्टार्ट टी स्टॉल के बाहर वो उसके साथ बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर। अरे दीप सर जानते हैं मुझे, सर तो जानते हैं मुझे, दीप सर, दीप सर, दीप सर, मैं मनोज। अरे पता नहीं सर, मनोज। आराम से बात कर। सर, कौन? सर मनोज, आपको मैंने तानिया के घर पे कॉफी दी थी, आपको लगा था कि मैं छोटू हूँ, याद है? मनोज? ये सर। छोड़ो से। क्या हुआ मनोज? सर आई नीड योर हेल्प, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर। नॉट नाउ मनोज, आई एम वेरी सर प्लीज, सर प्लीज, सम अदर टाइम। सर आपने मुझे कहा था कि यू ओ मी। सर प्लीज सर, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, प्लीज सर। Pointers and draft a letter to the Home Ministry. Okay. Don't miss anything. यस I have to deal with something. सर, आप भी बैठिए ना प्लीज। बोलो। सर प्रीलिम्स निकाल लेता हूँ, लेकिन मेंस नहीं निकल पाते। अब लास्ट अटेम्प्ट है सर। रट्टा मार के प्रीलिम्स कोई भी निकाल सकता है। You just have to check the right box. But mains सबके बस की बात नहीं होती। सर मैं कर लूंगा मैनेज। 3 hours, 20 questions. That's 9 minutes to write an answer within 200 words. So you'll take 40 seconds to analyze, strategize, constructive. सर I'm saying out of 9 minutes, you'll take 40 seconds to analyze, strategize, construct your answer, giving you 8 minutes, 20 seconds to actually write it within 200 words. Do you understand? यस सर। 4,000 words per exam. 9 exams in total. That's 36,000 words, Manoj. तुम्हें सिर्फ लगता है तुम मैनेज कर लोगे? नहीं सर, मैं कर लूंगा। प्रकाश। जी सर। Get me a pen and paper. Now show me. सर चाय। तुम्हारे पास 8 मिनट 20 सेकंड है. Write 200 words. वो टॉपिक सर? What's your full name? मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा. That's your topic. सर लेकिन ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखो फिर। आसान था ना तुम्हारे लिए? मनोज कुमार शर्मा। जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है, उस पर 80-90 शब्द नहीं लिख पाए। How on earth will you write 200 words on international relations, internal security, social justice? I don't mean to demean you. तेरे से नहीं होगा। तेरे से नहीं होगा। अरे अपना एसी कमरा से बाहर निकलो, आटा चक्की पे दिन भर काम करो ना दीप मोहन, और तब समझ जाए होगा कि नहीं। ए मनोज, ए छोड़ छोड़ छोड़। क्या हुआ भैया? नहीं होगा तुमसे। ऐसे दिन भर ना चाय दुकान पे काम करते रहोगे, आटा चक्की पे आटा पीसते रहोगे, तो किसी जन्म में नहीं होगा तुम्हारा। पर भैया काम तो करना है ना। अरे खाली करो, इसका सारा सामान हमारे कमरा में शिफ्ट करो, ठीक है? क्या? आज से चाय दुकान पे तुम्हारा ड्यूटी बंद, हम देख लेंगे यहाँ पे। नहीं गौरी भैया, तुम इसके लिए 3 टाइम खाना बनाएगा, इसका जरूरत का सारा काम देखेगा, भैया, ठीक है? अब तुम पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करेगा, आटा चक्की वक्की सब बंद। हम घर पे पैसा भेज देंगे तुम्हारे। नहीं 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 भैया। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उधार है, अपना पहला तनख्वाह मिलेगा ना, तुमको दुगना दे देना। नहीं भैया हम कर। जिद्दी। चला एक शब्द बोला तो यही गाड़ देंगे तुमको। अब क्या समझ रहा है तुम, है कि सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये? हम सबका लड़ाई है। करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। और अभी भी नहीं समझो सच में? वो बात ज़हन में हाँ ऐसा भी कोई कोई मिलता है मिलता है, सही बात है।
भैया श्रद्धा दीदी इंतजार कर रही है, चलो भागो। अरे लाइट भी आ गई, चलो। अरे पर कहाँ कुतुल? अरे चलो तो सही। हाँ मम्मी पापा को भी हमारी तरफ से पता है। लो लो लो। हेलो हेलो मनोज, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मतलब? अरे मतलब दीदी डिप्टी कलेक्टर बन गई है। अच्छा इनका क्लियर हो गया है। जो उसकी मोटिवेशन थी अब उसकी इंस्पिरेशन भी बन गई। मेंस एग्जाम में अपनी आंसर शीट के पन्ने ऐसे पलट रहा था जैसे दुनिया पलट रहा हो। और मैं अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। हो नहीं पापा जी, आप गुस्सा मत होइए पापा जी। मैंने पूरी मेहनत की थी, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया था एग्जाम, पर इस बार हो नहीं पाया। आप चिल्लाइए मत। हो गया तेरा? हाँ यार हो गया। श्रद्धा को फोन करेगा ना, मेरे बारे में पूछ लेता यार। मेरा नहीं हुआ यार, रह गया मेरा। तेरे को घंटा फर्क पड़ेगा नहीं? साले यूपीएससी का यूं नहीं आता था तेरे को। बाप का दिल्ली मैं लेके आया तेरे को, रहने के लिए जगह मैंने दी, जो कपड़े पहने ना तूने मैंने दिए तुझे। मेरे बारे में नहीं पूछेगा तू? हैं? श्रद्धा को बताना ना, फोन चाहिए। भाड़ में जा, तू है तेरी गर्लफ्रेंड, समझा? श्रद्धा को कुछ मत बोल पांडे। अगर इतनी हिम्मत है तो अपने बाप को बोल जो बोलना चाहता है। बाप पे मत जा, बाप पे मत जा मनोज, बाप पे मत जा। हम सब बहुत खुश हैं माँ जी। नहीं माँ जी, अभी IPS नहीं बना है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है ना। हाँ उसके बाद बन जाएगा। आ गया माँ जी, मनोज आ गया। जल्दी आओ, माँ जी का फोन। तो तुम मिठाई लाओ यार। हाँ माँ, बधाई हो बेटा, बधाई हो। थैंक यू माँ, थैंक यू। पापा कैसे हैं? पापा बहुत खुश है बेटा। तो से मिलने के बाद बहुत खुश है बेटा। हैं? ग्वालियर गए हैं हाई कोर्ट। हेलो भैया, बधाई हो भैया, बधाई हो। काय छठू झंडे गाड़ दे तुमने, हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा सुन, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है अभी। हाँ वाह, अभी से आप सही सुन। नहीं ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगे कौन समझेगा। करते हैं फोन थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो मनोज, हेलो। ये मोए बात करना। काट दो। अरे पहनना पड़ेगा टाई। भैया इंटरव्यू में एक टाई पहनने से कुछ नहीं होगा। फिर वही बात, अंग्रेजी मीडियम वाला सब पहनता है, हम नहीं पहने थे। तुमको वो गलती नहीं ना करने देंगे जो हम किए हैं। भैया एक टाई पहन लेंगे उससे थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। पहननी पड़ेगी। अरे कलेक्टर बाबू समझाओ इसको, हमसे तो नहीं सुन रहा है। डिप्टी कलेक्टर समझाएगी तो समझेगा। बाल भी कटवा देना। थैंक यू गौरी भैया। IPS हेयर कट। IAS कट या IPS? IPS। मैं रात भर शराब पीता और दिन भर सोया रहता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी किस मोड़ पे आ गई थी। ऐसे वक्त में मनोज वापस मेरी जिंदगी में आया। तुझे थैंक यू करने आया हूँ। अगर तू नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। वो तुझे बाहर खड़े होके थैंक यू करेगा क्या? अंदर आ यार, अंदर आ, बैठ यार। अरे नहीं बैठ नहीं सकता, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू से पहले मिलने के लिए आया। यही चीज चाहिए होती दोस्त को। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय श्रद्धा। हाय। श्रद्धा बस सॉरी यार, वो तुम्हारे पापा को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे। अरे ट्रस्ट यू, जा दिल्ली।
अच्छा हो गया। प्राइवेट टैक्सी बुक करी उन्होंने मेरे लिए। क्या बात कर रही हो, ये तो बहुत गजब कर दिया मैंने। वैसे झूठी बातें इतनी सच्चाई से बोलते हो तुम टीवी पे रिपोर्टर बन जाओ ना। दिल की बात बोल दी। मनोज टीवी पे। हाँ यूपीएससी। म्यूजिक। यही वाली फीलिंग होती है। बैठिए। यहाँ पे फिर मुझे लगा सिटी बोलेगी। तौहीद रजा, राहुल गुप्ता, घुटन फील हो रही है। अल्पना भारती, सिटी। मनोज कुमार। मनोज कुमार शर्मा। यस सर। 12th में ड्रॉप ईयर लिया था। ले जाओ इनको। 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सब जानता हूँ। तेरा चेयरमैन डॉक्टर मेहता है, उसे हिंदी मीडियम वाले वैसे पसंद नहीं, इसलिए अंदर गलती से भी मत बोल दियो कि फेल हो गया था। बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। समझा? चल जा। अच्छे लोग तो देखो मिलते ही रहते हैं ना। अभी भी सिटी वो हो रही है। नमस्ते मैम। नमस्ते। Please sit. This is Mr. Manoj Kumar Sharma. He's from Belgaum. That's in Chambal. Notorious for dacoits. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the 2nd division. He has a 1st division in class 10th and a 3rd division in class 12. Surprising. आप 12th में फेल हुए थे? मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। जी सर, फेल हुआ था। आप फेल कैसे हुए? बस यही बोल दियो कि दादा या दादी का देहांत हो गया था। सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। What? हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने
चीटिंग रोक दी। This is guy for real? Anyways, thank you for your time. You may please leave now. फिर से सीटी। हाँ सुना नहीं? जाइए आप। जी। वो असल में बाजेन में आ रही है ना मनोज। कि 2 मिनट वेट कीजिएगा बाहर। सच बोला ना उन्होंने। हाँ खामोशी। मनोज, तुम चाहे मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। Will you marry me, मनोज? खुश हो गई। वो एक बर्डन हाँ खत्म हो गया ना। कि आईपीएस बनूंगा ही तो सर आपको अंदर बुला रहे हैं। जो ओरिजिनल है उसमें जा। Yes, please sit. Are you feeling okay? अच्छा लग रहा है। So tell me, आपने चीटिंग के बारे में क्यों बताया? आप झूठ भी बोल सकते थे। आने के लिए दूसरी चीटिंग करूं। फिर चीटिंग की ही क्यों? मैम पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे यहाँ टीचर्स खुद करवाते हैं। Gosh, but that's wrong. यस मैम, वेरी रॉन्ग। तो अगले साल पास कैसे हुए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई। जी मैम, और सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। अगर चीटिंग करता तो 10th की तरफ फर्स्ट डिवीजन आती। बड़ी जल्दी विचार बदल गए आपके। जल्दी कहाँ सर, पूरा साल 19-20 साल लग गए। अगर दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश था सर। उस दिन समझ आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीजन बेईमानी के 1st डिवीजन से कहीं ज्यादा खुशी देती है। Teachers helping cheat. That's appalling. मैम हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। ट्रू, हकीकत। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा सही बात और है। सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं ट्रू। Mr. Manoj, I think you're in the wrong chamber. With such provocative statements, you should aim for a career in politics. सॉरी सर, वो प्रोवोकेटिव। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सिंपल इंग्लिश भी नहीं समझ सकते। I don't think you fit in here. नो सर, आई डू फिट। Really? यस सर। How? क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है सर। That's just an excuse for you to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Now convince me you fit. प्रूव करने पानी लगे। पी सकता हूँ प्लीज? Go ahead. नहीं मैम,
स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर कि पानी साफ होना चाहिए बस, फिर चाहे वो स्टील के ग्लास में हो या कांच के। वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। That's just clever talk. We have a lot of IIM and IIT toppers. हम एक 12th फेल को क्यों सेलेक्ट करें? वो टॉपर जरूर हैं सर, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते हुए नहीं देखी। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गांव के पूरे जिले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का जुगाड़ वैध तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा, कहीं घूसखोरी नहीं होगी। आई विल डू बेटर देन देम सर। IIT topper? Maybe not better, sir. But I am more deserving. मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूं। How can you say that? I think you're delusional. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले इंसान सर एडमंड हिलरी थे। सबने उनका फोटो देखा है। लेकिन आंग्रीटा पहले शेरपा थे जिन्होंने एवरेस्ट बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। मैंने उनकी फोटो देखी है सर, और मेरे विचार में उनका बिना सपोर्ट के चढ़ना ज्यादा बड़ी बात है। और मैं भी यहां तक, वो भी नंगे पैर। Mr. Sharma, let me tell you one last thing. If Sir Edmund Hillary had not found the way, your Sherpa would have never reached the peak. Anyways, I'm done with it. Anyone else? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। और ये बात मुझे तब सूझी जब एक दिन नेहरू विहार की लाइट चली गई थी और कि if I cannot be the sun that lights up the earth, if I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street. खुश हो गए। Good. Be a lamp. You may go now. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Waste of time. Such arrogance. 1.5 महीने बाद यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट के दिन श्रद्धा जबरदस्ती मनोज को खींच के ले आई। वो तो आना ही नहीं चाहता था। मुझे मेहता का वेस्ट ऑफ टाइम अभी भी सुनाई दे रहा है। नहीं होगा। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला ले। ओके सर, रिजल्ट कब निकलेगा? सारी नौकरी नहीं कर रखी मैडम मैंने, नहीं पता मेरे को। अरे ऑटो चला के नहीं, जाम लगा। स्टूडेंट सही हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर। ये वो मोमेंट है जब सारों के दिल आंसू न बहाऊंगा, कह देना भाग्य से कि मैं कल लौट आऊंगा। क्या
क्या हुआ मनोज? तुम दिखाओ, मुझे पता है नहीं है। मनोज चलो तुम जाओ सुनम। Waste of time. Such arrogance. अभी रॉ है, ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बोलना भी सीख जाएगा। What do you think, Miss Qureshi? आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस की इमेज सुधार देगा। और आप यादव जी, you've been very quiet. हमें सीधी बात करने वाले लोग चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट हो गया। बाकी बहुत इमोशनल एक मामला है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात। कोई भाई और अविनाश से देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, a 12th fail, a toilet sweeper, a aata chakki boy. अरे my friend is an IPS topper, Manoj Kumar Sharma. And I'm Pritam Pandey reporting live for the first. मेरा मनोज IPS बन गया। अरे मेरा मनोज IPS बन गया। चाची, मेरा मनोज IPS बन गया। अरे मेरा मनोज IPS बन गया। IPS बन गया। मनोज आईपीएस बनेगा रे। बन गया। अगली बार आगो तो वर्दी पहन के आगो न रे। हाँ माँ। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस। कहाँ चले गए पापा? उसको चौहान को बोलने के उसने आईपीएस के बाप से पंगा लाओ। खींच 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 यहाँ से कर पुलिस तो ले ले एक इधर से क्लोज अप लेने मुझे पता है स्माइल प्लीज एवरीबॉडी स्माइल मिला मिला वीडियो वीडियो ऑन कर कांग्रेचुलेशन और इसके लिए भी कांग्रेचुलेशन गुड लक बस बोलना है ऑटो सेट से पढ़े जस्ट बैठ ऑन कर मिस्टर मनोज कुमार शर्मा आज आप सबको बताना चाहेंगे कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। आपने साथ मुझे पहचाना नहीं मैम। 3 साल पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये बड़े बड़े स्टार लोग वही तंबाकू खाते हैं जो तुम्हें बेचते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अरे सुनिए तो कहाँ जा रही है? अरे भाग गए वो तेरा पास ये रहा तेरे रिजल्ट का। आईपीएस 1 साल बाद सर शादी का पहला इनविटेशन सर। Thank you. आपने मुझे पहचाना नहीं सर। मैं वही लड़का हूं जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर।
जुगाड़ वाला? यस सर। सर शाबाश सर, शाबाश। एक देखो कि जो पॉजिटिविटी होती है या जो सही लोग होते हैं उनकी बातें कितना असर करती हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छी बात बोल देनी चाहिए, किसको कब समझ आ जाए, उसकी ज़िंदगी में उसकी गाइडलाइन बन जाए आपको नहीं पता। लेकिन जो है ना ऑन दी अदर साइड आप देखें ना, जैसे जो है वो दीप के घर जो है वो जाते हैं, जब वो अपनी थर्ड अटैम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो दीप ने जो वहाँ पे किया बजाय इसकी गाइडलाइन देने के, वो एक तरह का जो है ना डीमोटिवेट करना ही है कि तुमसे जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो है ना भैया जी वो अच्छे हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट जो है वो दिखाया। हाँ, गौरी भैया ने कि भाई तुम करो यार, वैसे ठीक है, सब कुछ छोड़ दो। और हकीकत है कि जब बंदा काम और बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चल रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने वाकई एक सपोर्ट दिखाया है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में इस तरह से आपको संभालते हैं, जिनके साथ आपका शायद खूनी रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन एक एहसास का रिश्ता होता है। और एहसास का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, वो आपके खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़ के बन जाता है। फिर उसके बाद गौरी भैया के साथ साथ भाई अगर मैं बात करूं जिनकी वजह से वो दिल्ली आए, पांडे जी, यूपीआई का यू भी नहीं पता था, ठीक है बीच में थोड़ी नाराजगी हो जाती, बट आई थिंक अच्छे दोस्त वही होते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर देते हैं। यार वो जो होता है ना लाजबत, तो उन पे भी अपने पिताश्री का जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस था, वो बनना कुछ और चाहते थे, उन्हें बनाया जो है वो कुछ और जा रहा था, क्योंकि वो भी तो प्रेशर में थे ना, प्रेशर में थे। बट उसके साथ तुम ये देखो ना, अच्छे दोस्तों का ये समझना कि हाँ भाई अभी वो थोड़ा था मसला था, इस वजह से वो उसका गुस्सा आ गया, लेकिन इस चीज को अब रख के हमें अपनी दोस्ती नहीं खत्म करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर श्रद्धा की बात करें, उन्होंने जो लेटर दिया उसके बाद जिस तरीके से मनोज अपने आप को लाइट फील करना शुरू हो गए, तो मतलब हर रिश्ते की ना वैल्यू होती है।